हेलो डियर लर्नर्स। ये रहा आपके सामने, ये बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछी गई थी। और अगर मैं कहूँ कि मैं इसे बिना फॉर्मूला के और बिना कैलकुलेट किए सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप क्या मानोगे? अगर नहीं मानते हो तो आप खुद ट्राई करो, पहले खुद पॉज करो वीडियो को, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो और फिर कंटिन्यू करते हैं। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा बिना कोई फॉर्मूला को यूज़ किए, सिर्फ कॉमन सेंस से, और कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, फिर आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, हाँ सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम टू रनर्स, पी और क्यू दो रनर्स है, सेम पॉइंट सेम टाइम में स्टार्ट कर रहे हैं एक जगह से, और 500 मीटर की रेस है इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पी अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो क्यू उसके अपोजिट जाएगा, ठीक। और पी की स्पीड दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड और क्यू की स्पीड दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो पी स्लो है, क्यू फास्ट है। इतना समझ में आ गया? सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये लोग चलना शुरू करेंगे ना, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, और जब पहली मीट होगी तो दोनों अपनी स्पीड को एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब उलट कर लेंगे। पी की जो स्पीड है वो क्यू की हो जाएगी और जो क्यू की स्पीड है वो पी की हो जाएगी, दोनों रिवर्स कर लेंगे अपनी स्पीड्स को। तो क्या बोल रहा है कि हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट, तो जब पहली मुलाकात हो जाएगी उसके बाद कौन पी और क्यू में से कौन स्टार्ट पॉइंट में पहले पहुंचेगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। देखो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से तो हमें अंदाजा लग गया ना, 10 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड है, तो क्यू फास्ट जाएगा, क्यू फास्ट जाएगा और पी स्लो जाएगा, हाँ। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो मिल जाएंगे कभी ना कभी। तो अब क्या लेते हैं, कौन ज्यादा ट्रेवल करेगा जब पहली मीटिंग होगी, क्यू या पी? क्यू, क्यों क्यू की स्पीड ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये थोड़ा ज़्यादा गति से जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ कहीं मिलेंगे। हमें एग्जैक्ट पॉइंट भी नहीं निकालना है, हाँ हमें स्मार्टली एक्ट करना है। तो हम एक पॉइंट ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ कहीं मिलेंगे, राइट, यहाँ कहीं मिलेंगे, यहाँ कहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। वो कैसे लगाएं, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कवर कर लेगा और ये मीट होगी। तो ये हमारा फर्स्ट मीट हो गया, फर्स्ट मीट, यही वाला कंडीशन था। तो फर्स्ट मीट है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मीट हो गया ना, तो अब क्या हो जाएगा, जैसे ही फर्स्ट मीट हो जाएगा तो यहाँ पे पी और क्यू मिल जाएंगे, पी और क्यू मिल जाएंगे, पी और क्यू की मुलाकात हो जाएगी यहाँ पे, पी और क्यू की, हाँ। और स्पीड क्या हो जाएगी, पी की स्पीड क्या हो जाएगी, पी की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, रिवर्स हो जाएगा ना, पी का ये स्पीड हो जाएगा और क्यू का स्पीड क्या हो जाएगा, क्यू का स्पीड हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पी का डायरेक्शन यहाँ था ना, पी इधर जाएगा, मीटिंग के बाद से, फर्स्ट मीट के बाद यहाँ जाएगा पी, ये पी का डायरेक्शन है, हाँ। और क्यू इधर जाएगा, क्योंकि क्यू तो ऐसे जा रहा था तो क्यू इधर ही जाएगा, तो ये पी इधर भागेगा और क्यू इधर आएगा। तो अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि अगर आप ध्यान से देखो कि इतना ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ना क्यू, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। अब क्यू को कितना ही डिस्टेंस कवर करना है, इतना ही कवर करना है, हाँ। अब इतना ही डिस्टेंस कवर करना है क्यू को, लेकिन स्पीड कम हो गई, तो कम डिस्टेंस कम स्पीड, तो सेम, तो ये यहाँ जितना टाइम पहुंचेगा उतना टाइम में पी भी तो पहुंचेगा। पी को अब देखो, पी की स्पीड ज़्यादा होगी 10 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो मतलब कहने का मतलब ये लोग यहाँ मिले और फिर घर वापस आ गए, कहने का मतलब वही। तो सेम ही टाइम लगेगा, तो हम ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देखो क्या बोल रहा है, बोथ पी एंड क्यू विल रीच एट द सेम टाइम, पी और क्यू साथ ही में पहुंच जाएंगे। और इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर इसको हम रिलेटिव स्पीड कर दे तो 16 हो जाएगा ना, 10 और 6 को ऐड कर दोगे तो 16 मीटर पर सेकंड हो गया, हाँ। तो हम कितना कब मिलेंगे ये टाइम निकालो, 15 मीटर 6 मीटर पर सेकंड एक सेकंड में जाता है, तो इतना जाने में कितना लगेगा, तो इसे डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा, तो आ जाएगा 31 सेकेंड अप्रोक्स वैल्यू, हाँ। 31 सेकेंड, मतलब 31 सेकेंड में पी और क्यू यहाँ होंगे, फिर 31 सेकेंड में फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ने अपनी स्पीड को रिवर्स कर लिया। इस वजह से जिसका डिस्टेंस कम था उसे उसका कम ही स्पीड रहेगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा था उसका ज्यादा स्पीड हो गया, और वो सेम ही चीज को कवर कर रहे हैं, मतलब यहाँ से जो यहाँ गए थे वही चीज अब यहाँ से यहाँ दोनों कवर कर रहे हैं, तो बात बराबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बस यही था, सिर्फ कॉमन सेंस से सॉल्व करें कि वो लोग वही रिटर्न आ जा रहे हैं स्पीड एक्सचेंज करके, तो सेम टाइम में दोनों पहुंचेंगे, दोनों सेम टाइम में पहुंच जाएंगे स्टार्ट पोजीशन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, फिर भी मैंने ये दिखाया समझाने के लिए कि 31 सेकंड में यहाँ गए, फिर और 31 सेकंड, मतलब 62 सेकंड अप्रोक्स लगेंगे, फिर वापस आ जाएंगे और वहीं पे वापस आ जाने वाले हैं लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और इंटरेस्टिंग लगा है तो फीडबैक दो।